नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल सब मिलकर जाए के सहमति हो चुकल नेपाल के कहना। ओली के दम्भ आवे वाला निर्वाचन में टूटे के दावी। मुआवजा में अरबों रकम आवश्यक पड़े वाला महिला से सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया खारिज। प्रादेशिक विमानस्थल खातिर नया विकल्प के खोजी होगी। इस बरस से एसईई में शामिल परीक्षार्थी खातिर उमेर हद ना लागी। अब कक्षा 12 में ही उमेर हद कायम होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पेश। राजीनामा देके चुनाव की सामना करे खातिर सुझाव। और इस शहीद स्मारक बी डिवीजन अंतर्गत कुमलटार यूथ क्लब के दोसर का जीत। बांसपारी क्लब 1-0 गोल से हारल। आप पूरा समाचार। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सत्तारूढ़ दल सबके बीच स्थानीयता निर्वाचन में मिलके जाए के सहमति भइल दावी कैले बानी। आज से काठमांडू में शुरू भइल पार्टी केंद्रीय कमेटी के बैठक में बोलत अध्यक्ष नेपाल स्थानीयता चुनाव के तैयारी के संदर्भ में सत्तारूढ़ दल सबके बीच मिलके जाए के सहमति भइल बताउनी। हाँ, सभी ठाउँ में मिले ना सकला पर भी पारस्परिक लाभ कैसे ले सकल जाई कह के विश्लेषण करके स्थानीयता के निर्वाचन में परिचालित होखेला पूरा पार्टी पंक्ति के अध्यक्ष नेपाल आह्वान समेत कैले बानी। अध्यक्ष नेपाल अब पार्टी के ध्यान स्थानीयता निर्वाचन में केंद्रित होके के भी स्पष्ट कैले बानी। ओकरा खातिर आवश्यक संगठन और योजना निर्माण करके जारी केंद्रीय कमेटी बैठक से महत्वपूर्ण निर्णय लेवे पड़े के अध्यक्ष नेपाल के कहना बाटे। अध्यक्ष नेपाल 2 बार आपन पार्टी एमाले से चुनावी प्रतिस्पर्धा करके जीत हासिल कैल बतावत अब भी वही लेखा करके आगे बढ़े के योजना रहल भी बताउनी। हाँ, अकेले जीते के अवस्था ना भइला पर भी राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में भी सत्तारूढ़ गठबंधन से मिलके केपी ओली के हरावल भी बताउनी। हाँ, फ्रांसीसी प्रतिनिधि सभा के फ्रांस नेपाल मैत्री समूह के अध्यक्ष वेरोनिक रियोटन के नेतृत्व में नेपाल भ्रमण में रहल टोली बुध के सवेरे प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा से शिष्टाचार भेंट कैले बा। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में भेंटवार्ता भइल प्रधानमंत्री देउबा के सचिवालय जानकारी करौले बा। भेंट में नेपाल फ्रांस द्विपक्षीय संबंध के विषय में छलफल भइल सचिवालय बताउले बा। फ्रांसीसी प्रतिनिधि सभा के फ्रांस नेपाल मैत्री समूह के अध्यक्ष रियोटन के नेतृत्व में एगो टोली मंगर के काठमांडू आयल रहे। रियोटन के साथ में मैत्री समूह के उपाध्यक्ष निकोलस फोरिसियर और ग्राजिएला मेल्चियर भी बाटे लोग। नेपाल फ्रांस अंतर संसदीय समूह के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के निमंत्रणा में टोली नेपाल आयल। हाँ, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया अंततः खारिज भइल बाटे। प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनप्रतिनिधि और स्थानीय बीच भइल छलफल में सुर्खेत विमानस्थल की विस्तार प्रक्रिया खारिज करे के सहमति भइल ह। धावन मार्ग छोट भइला से बड़का विमान आबे ना सकल कारण भाड़ा महंग भइल और हवाई यातायात अनियमित भइल कह 300 मीटर थप करके धावन मार्ग 1555 मीटर बनावे के प्रक्रिया आगे बढ़ल रहे। लेकिन धावन मार्ग विस्तार कैला पर विद्यालय सहित सैकड़ों घर सब हटावे पड़े के और मुआवजा में ही अरबों लागे वाला भइला बाद धावन मार्ग विस्तार की प्रक्रिया खारिज करे के निर्णय भइल विमानस्थल प्रभावित नागरिक सरोकार समिति के संयोजक टीकाराम आचार्य जानकारी देहने। आचार्य सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया आर्थिक और प्राविधिक रूप से दीर्घकालीन ना भइला से विस्तार के काम खारिज करे के सहमति भइल जानकारी देहने। छलफल में कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री जीवन बहादुर शाही अब प्रादेशिक विमानस्थल खातिर नया विकल्प खोजे के बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। जिला प्रशासन कार्यालय लमसुङ सुंदर बजार नगरपालिका के कुछ वार्ड सब में निषेधाज्ञा जारी कैले बा। सुंदर बजार नगरपालिका 9 के सिउड़ी बार स्थित फ्यूचर स्टार आवासीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी सनेज ट्रस्ट के पौड़ी खेले के क्रम में मंगर के दोपहर मरस्यांगदी नदी में डूब के मृत्यु भल रहे।
छात्रावास के वार्डन काल्हु विद्यार्थी के नदी में पौड़ी खिलावे ले गए रहलन, लेकिन पौड़ी खेले के क्रम में कक्षा 10 में अध्ययनरत श्रेष्ठ के निधन भइला बाद परिवारजन फ्यूचर स्टार स्कूल के गेट तोड़फोड़ कैले बाटे। उस सबसे दुगो स्कूल बस, गाड़ी और वैन तोड़फोड़ कैला बाद स्थिति नियंत्रण में लेवे खातिर निषेधाज्ञा जारी कैल लमजुङ के प्रमुख जिला अधिकारी सुशील वैद्य बताउले बानी। स्थानीय प्रशासन इन 2028 के दफा 6 के उपदफा 3 बमोजिम निषेधाज्ञा जारी कैल जिला प्रशासन कार्यालय से जारी सूचना में उल्लेख कैल गेल बाटे। मृतक के परिवार सब विद्यालय के संस्थापक बाबूराम पौडेल और विद्यार्थी के पौड़ी खिलावे ले जाए वाला शिक्षक के कार्यवाही के मांग कैले बा। अभी स्थिति सामान्य रहल और मृतक के परिवार सबसे वार्ता के प्रयास हो रहल प्रमुख जिला अधिकारी वैद्य जानकारी देहनी। ई बरस से माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE में शामिल परीक्षार्थी खातिर उमेर हद ना लागे के जनावल गइल बा। अभी तक 14 बरस उमेर पूरा भइल के ही SEE देवे मिले के प्रावधान रहे। इस साल से माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE में शामिल होके के कौनो हद ना लागे के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के प्रवक्ता दीपक शर्मा जानकारी देने। लेकिन ई बरस से कक्षा 12 की परीक्षा देवे वाला विद्यार्थी के उमेर हद लागू होगी। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के प्रवक्ता दीपक शर्मा के मुताबिक अब SLC कहे के मतलब ही कक्षा 12 है। अब कितना उमेर हद लागू करे के कानूनतः अधिकार बोर्ड के भइला से बोर्ड ई बारे में निर्णय करी। पारिवारिक निजीवन संघ नेपाल जिला शाखा पाल्पा निजीवन के साल बिक्री वितरण करे के मिलो कहत कानून निर्माण करेला मांग कैले बा। आपन लाल पूर्जा में भइल काठ राज्य के कर तिरे के काटे के मिलो कह के उ सब के मांग बाटे। पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल जिला शाखा पाल्पा निजी वन के साल बिक्री वितरण करे के मिलो कह के कानून निर्माण करे परे के माग रखले बा। 8वां स्थापना दिवस के अवसर में सरकार वाला संगे छलफल करत संघ आमदनी के स्रोत के रूप में निजी वन के काठ सब सहज रूप में बिक्री करे के मिलो कह के कानून बनावे खातिर माग कैलक। अपन लाल पूर्जा भइल काठ राज्य के कर तिर के काटे के मिलो कह के निजी वन धनी सब के माग बाटे। आफ्नै जमिन भित्रको काठहरु काट्नु नपाउनु अझै ठुलो विडम्बना कुराहरु हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहना पनि विधिवत रूपबाट चाहिँ यसलाई राजस्व तिरेर राज्यलाई सक्षम बनाएर र अरू थप बिरुवाहरू लगाएर अझै चाहिँ उत्साहित हुने र व्यावसायिक रूपबाट चाहिँ रुख लगाउने प्रवृत्तिलाई विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि हो। आफ्नो वन छ भन्ने हो, ढुक्क हुने हो, तर आफ्नो वनमा भएका चिजहरू जुन काट्न नपाउने, काट्ने नियम लाग्ने यो नियमहरू छन्। यो नियमलाई चाहिँ दूर गर्न सक्नुपर्छ र यसमा लागु पनि राख्नुपर्छ र हामी पनि साथ दिनमा छौं। संघ आपन संपत्ति भीतर भइल गहुँ, मकै, कोदो जैसन साल के काठ भी आमदनी के स्रोत बनाव परे के और बेचे के मिले परे के माग रखले बा। हुर्काका सालका बुटाहरू गहुँ, मकै, कोदो जस्तै गरी बेच्न नपाए पनि हामीले निश्चित क्षेत्रमा कर तिरेर हुर्काका बुटाहरू निश्चित क्षेत्रमा निश्चित रकम तिरेर हामीले त्यो बुटा काट्नुपर्छ, हामीले प्रयोजनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। यो कानुन बन्दै गर्दाखेरि त्यो कानुनमा हामीले यिनी आवाजहरू उठाउँदै आइरहेका छौँ। खाद्यान्न, कृषि, फलफूल जैसन आमदनी लेवे के खातिर साल के गाछी लगावल कहत साल के काठ बढ़ावेला प्रति राज्य के दृष्टिकोण फरक ना होके कह के उ सब के मांग रखले बा। बुट्यान छेउमा चाहिँ साल होला, अन्य ठाउँमा चाहिँ अर्को प्रजाति होला, कतै फलफूल होला, कतै हामीले कृषि बाली लगाउला, कतै घाँस लगाउला। त्यस्तै गरी लगाएको साल हो, त्यसलाई फरक दृष्टिकोण राज्यको हुनु भएन। त्यसलाई चाहिँ उही तरिकाले जसरी हामीले पाकेपछि मकै काट्छौँ त्यस्तै गरी चाहिँ साल पनि पाकेपछि आफ्नो आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ काट्न पाइयोस्, बेच्न पाइयोस्। निजी वन के काठ काटे के मिलो कह के इन ना बनला से विभिन्न समस्या आवेला। कुछ समस्या सब हल भइला पर भी अभी भी साल जात के काठ में खरीद बिक्री करे खातिर समस्या रहला से समाधान करे परे के संघ के मांग बाटे। बहुत जैसन नागरिक के निजी वन बाटे, लेकिन कानून निर्माण ना भइला से आमदनी के स्रोत के रूप में प्रयोग करे के कठिन भइल बा। जिला में 500 रोपनी से ज्यादा 48 गो निजी वन दर्ता रहल बा। पाल्पा से विजय कुमार बौडेल की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल में सोना के दाम कीर्तिमानी बिंदु में पुगल बा। बुध के छापा वाला सोना के दाम प्रति तोला 1,05,500 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। पिछला दिन की तुलना में 2,500 रुपया प्रति तोला बढ़ल सोना के दाम में रूस यूक्रेन युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभाव देखल गयल बा। तेजाबी सोना के दाम 1,05,000 रुपया प्रति तोला में कारोबार हो रहा बा। चांदी के दाम भी आज 1,450 रुपया प्रति तोला में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग अंतर्गत खुमलटार यूथ क्लब दोसर जीत हासिल कैले बा। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटो में बुध के भयल खेल में खुमलटार बांसबारी क्लब के 1-0 गोल अंतर से हरौले बाटे। खुमलटार खातिर एकमात्र निर्णायक गोल सबीन केसी खेल के 29वां मिनट में कैलन हा। जीत संगे खुमलटार 3 खेल से 6 अंक जोड़त लीग तालिका के तेसर का स्थान में आ गल बा। चर्च बॉयज यूनाइटेड और श्री भगवती क्लब के भी 6 अंक रहला पर भी गोल अंतर के आधार में चर्च बॉयज शीर्ष स्थान में बाटे। बांसबारी 3 खेल में केवल 1 अंक जोड़ सकल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। स्थानीय तह निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल सब मिल के जाए के सहमति हो चुकल। नेपाल के कहनाम ओली के दम्भ आवे वाला निर्वाचन में टूटे के दावी। मुआवजा में अरबों रकम आवश्यक पड़े के महिला से सुरक्षित विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया खारिज। प्रादेशिक विमानस्थल खातिर नया विकल्प के खोजी होगी। इस बरस से SEE में शामिल परीक्षा की खातिर उमेर हद ना लागी। अब कक्षा 12 में ही उमेर हद कायम होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पेश। राजीनामा देके चुनाव के सामना करे खातिर सुझाव। और शहीद स्मारक बी डिवीजन अंतर्गत खुमलटार यूथ क्लब के दोसर का जीत। बांसबारी क्लब 1-0 गोल से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।